अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में लाखों छात्र मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है, तो क्या आप बात मानिएगा मेरी? लेकिन आज इस शो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाइएगा कि मेहनती छात्रों के साथ इस देश में सिस्टम नहीं है। यूजीसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 19 तारीख को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश डेट बदल गया। आज 23 तारीख है और आज सुनवाई होगी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कोर्ट क्या कहेगा। सवाल यह है कि क्या सच में इस देश में मेरिट की कोई कीमत बची है? क्या इस देश में मेरिट के बिहाफ पे कोई बच्चा कुछ बहुत अच्छा कर सकता है, या सब कुछ कैटेगरी से तय हो रहा है? क्योंकि यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूजीसी के नए नियम के तहत ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के छात्र किसी जनरल छात्र पे अगर झूठा केस भी कर देते हैं तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को ये मतलब अवसर नहीं मिलेगा कि वो जो झूठा छात्र किया है उस पर कोई वो कार्रवाई करा पाए। मतलब साफ है कि इस पूरे सिस्टम से जनरल के बच्चों को हटा दो, यही कराना चाहती थी यूजीसी। और आज समझना होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये बस इतना नहीं है, आपसे छुपाया गया है कि यूजीसी क्या है। आज मैं बता रहा हूं आपको कि यूजीसी क्या है। यह वही बॉडी है जो तय करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा, आप कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा, कौन से कॉलेज में पढ़िएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़िएगा, आपका प्रोफेसर कौन बनेगा, आपका कॉलेज कैसे चलेगा। मतलब आपके फ्यूचर का गेटकीपर है ये यूजीसी। जैसे गेटकीपर का काम होता है कि एंट्री कराना, वैसे यूजीसी जो है ये इस देश में आपके भविष्य को निर्धारित करने का गेटकीपर है। अब कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई है यह भी जानना बहुत जरूरी है। नए नियम, नई भर्ती प्रक्रिया और आरोप, ये तीनों जो पॉइंट है यूजीसी के में ये सवर्णों के खिलाफ है। सवर्ण छात्र टॉपर ही क्यों ना हो, 98% मार्क्स क्यों ना लाया हो सकता है वो इस देश का सबसे बड़ा आने वाले समय में वैज्ञानिक बन सकता हो, लेकिन एक ईर्ष्या करने वाला, एक उससे जलने वाला छात्र झूठा आरोप अगर उस पर कर दे तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जिस पे बवाल है, और ये लोगों के लिए या फिर कोर्ट के लिए भी ये छोटा पॉइंट होगा। लेकिन उन छात्रों से पूछिए, उनके माता पिता से पूछिए कि जब उसके बच्चे पर इतना बड़ा मिथ्या लांछन अगर कोई लगा दे या फिर लगाने की आशंका हो तो क्या वो अपने बच्चों को भारत के यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजेंगे? और नहीं पढ़ने भेजेंगे तो कहां भेजेंगे? क्या जनरल कम्युनिटी के छात्रों को अब अनपढ़ बनाने की साजिश चल रही है? ये सवाल है। क्या इस देश में मेरिट को पीछे किया जा रहा है? लेकिन रुको जरा भाई, ये पूरा सच नहीं है। अभी तक भी मैं जो बोला हूं वो पूरा सच नहीं है। सवाल यह है कि भारत में रिजर्वेशन क्यों है, इस पे भी बात होनी चाहिए। भारत में रिजर्वेशन क्यों है? क्योंकि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वल अपॉर्चुनिटी के कारण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन लागू किया। इसलिए सिस्टम बनाया गया कि उस रिजर्वेशन के तहत जो एससी एसटी के छात्र हैं, जो वो पिछड़ा वर्ग जो समाज का सबसे पिछली पंक्ति पे बैठा हुआ है, वो आगे बढ़ सके। लेकिन आज दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए
कि आज भी इस वर्ग के वो जो सबसे पिछले पायदान पे हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू ये भ्रष्ट सिस्टम। आज की नई जनरेशन पूछ रही है क्या सिस्टम अपडेट हुआ है? इस देश में एक चीज बहुत बढ़िया है कि अगर आप किसी भी मोबाइल को ले लीजिए, सबसे महंगी मोबाइल आज के डेट में आप खरीद लीजिए, वो चाहे आईफोन 17 खरीद लीजिए, वो चाहे सैमसंग S26 अल्ट्रा खरीद लीजिए, 6 महीना 1 साल में अपडेट हो जाता है और उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन तो हर 1 महीने में आता है। आजादी के बाद से आज तक इस देश का जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं हुआ और अब इस कदर हैंग होने के कगार पे है जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। सोचिए, इमेजिन करिए कि एक स्टूडेंट 95% स्कोर लाता हो, 3 साल मेहनत करता है, 95%। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा मैं बता रहा हूं, फिर भी उस बच्चे को सीट नहीं मिलता। दूसरा अगर 60-65% मार्क्स लेकर आता है उसका सिलेक्शन हो जाता। तो क्या इस देश में सवाल नहीं होना चाहिए? क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि ये फेयरनेस है या नहीं है? और यही रीजन है कि आज लाखों स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि इसमें देखिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं, मैं मानता हूं कि इस देश में आरक्षण जरूरी है, लेकिन अपग्रेड कीजिएगा सिस्टम को कि नहीं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक चीज बनाकर दे दिया, उसी को आप घिस रहे हो। भैया उसमें सुधार लाओ, उसमें अपग्रेड करो, SC/ST कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटीज दो, प्राइमरी सेक्शन को मजबूत करो। शिक्षा की बुनियाद ही अगर मजबूत नहीं होगी तो कहां से वो अच्छे बनेंगे? गवर्नमेंट स्कूल का हालत आप देख ही रहे हैं, 95% SC/ST कम्युनिटी के बच्चे वहीं जाके पढ़ते हैं और वहां पे सिर्फ खिचड़ी मिलता है, पढ़ाई के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा देखने को मिलता है। और आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण देने की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कैसे बढ़ेगा देश आगे? आपने तो उसकी बुनियाद छीन ली। इन नेताओं ने SC/ST कम्युनिटी के छात्रों का बुनियाद छीन लिया, उसके बाद सपने बनाने सिखाते हैं। अरे बिना बुनियाद के स्वेटर नहीं बिने जाते, ये तो भविष्य है, याद रखिएगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, क्या रिजर्वेशन गलत है? बहुत लोग को लग रहा होगा कि क्या इस देश में कि रिजर्वेशन गलत है, तो मेरा आंसर है नहीं, रिजर्वेशन गलत नहीं है, रिजर्वेशन सही चीज है। लेकिन एक सवाल और है कि क्या सिस्टम परफेक्ट है? तो बिल्कुल नहीं। ये इस देश से घटिया सिस्टम पूरे विश्व में किसी देश का नहीं है। यह रियलिटी है, यह रियलिटी है कि कुछ कम्युनिटी अभी भी पीछे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट जो बहुत गरीब हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम सिस्टम में है, सिर्फ कैटेगरी में नहीं। सवाल उठता है कि आज जो UGC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह तय करेगा फेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा इक्वलिटी को, इनडायरेक्टली को, और फ्यूचर का डायरेक्शन तय करेगा कि भारत का जो फ्यूचर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर पॉलिटिकली बात कर लें, थोड़ा सा पॉलिटिकली भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो बीजेपी ने तो कालिदास वाला काम किया। मैं बता दूं, ट्रूली कालिदास जिस पेड़ पर बैठते थे उसी पेड़ की टहनी को काट दिया करते थे और खुद भी धराम गिर जाते थे। तो बीजेपी भी वही काम की है। अगर सवर्ण यूथ नाराज हुआ तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो अपने आप को बहुत बड़े चाणक्य और तुषमार खान समझते हैं, मैं बता दूं उनको कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सारे जगह पर
जब इलेक्शन होगा ना तो इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और बंगाल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि ये सिर्फ एजुकेशन इशू नहीं है, ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब बन गया है। तो अब असली सवाल पे आते हैं कि क्या सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्या इकोनॉमिक बेसिस पर आरक्षण आना चाहिए अब सभी वर्गों के लिए, क्या एससी एसटी में क्रीमी लेयर को अब हटाना जरूरी है, क्योंकि जो एससी एसटी कम्युनिटी में जो सबसे पीछे हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। और इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अब सोचिए कि एससी एसटी कम्युनिटी में वो परिवार जो बरसों से आईएएस रहा हो, जो प्रोफेसर रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या उनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में जाएंगे? आपका जवाब होगा कि नहीं जाएंगे, वो कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, वो डीएवी, लोयला, डॉन बॉस्को जैसे स्टूडेंट वहां से पढ़कर वो फिर कॉलेज में पढ़ेंगे, और कॉलेज में भी वो सरकारी नहीं बढ़िया कॉलेज में पढ़ेंगे, अमेठी जैसे कॉलेज में। तो क्या जो सरकारी स्टूडेंट जो एससी एसटी कम्युनिटी से आ रहा है, एक तो वो पहले से प्रताड़ित है, वो शिक्षा में भी बहुत पीछे है, क्या इनको कंपीट कर पाएगा? जवाब होगा कभी नहीं। मतलब एससी एसटी को हमेशा, एससी एसटी कम्युनिटी में उसे ही हमेशा आरक्षण का लाभ मिलेगा जो क्रीमी लेयर में। इसलिए जो क्रीमी लेयर बन चुके हैं उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। यह लड़ाई रिजर्वेशन वर्सेस जनरल नहीं है दोस्तों, यह लड़ाई है फेयरनेस वर्सेस अनफेयरनेस। और फैसला सिर्फ कोर्ट नहीं करेगा, आपको भी करना होगा, वो चाहे किसी कम्युनिटी से। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि क्या एससी एसटी कम्युनिटी को यह समझना होगा कि क्या आपके आरक्षण का, आपको जो आरक्षण मिलता है, आपका हक, वो आरक्षण वाला हक कौन मार रहा है? जनरल या वो एससी एसटी का क्रीमी लेयर जो आपके इन समाज से आता है, जो आपका हमदर्द बनता है और आपका निवाला छीन लेता है? आपको सोचना होगा। कमेंट में बताओ, क्या यूजीसी और रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए या नहीं? आप लोग बताइए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए मेरा काम है हकीकत बताना, ना स्याही के दोस्त है दोस्तों और ना सफेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखा देते हैं। जय हिंद।